नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज मैं एनसीईआरटी का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी लेकर आया हूं। सेक्टर्स यानी कि इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं जो हमारी जीडीपी के अंदर अपना योगदान देते हैं। तो चलिए बात करते हैं 3 सेक्टर्स की। पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम बात करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज के सेक्टर की बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एटसेट्रा। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में जब कोई भी प्रोडक्शन तैयार किया जाता है वह प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। और इस नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वह सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर से अभिप्राय यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, और प्राइमरी सेक्टर में हमने बताया था एग्रीकल्चर सेक्टर आता है और माइनिंग आता है एटसेट्रा। अब टर्शियरी सेक्टर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो यह सर्विस सेक्टर के अंदर अंतर्गत आता है। सर्विस सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्ट होता है और सेकेंडरी सेक्टर में जब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट को फाइनली कोई भी सर्विसेज प्रदान की जाती है, कोई भी सर्विसेज दी जाती है, तो वह सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो अब बात करते हैं आखिर इन तीनों सेक्टर्स की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। देश की जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए हमको तीनों सेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो व्यक्ति, जो लोग काम करते हैं वह यहाँ से अपनी इनकम अर्जित करते हैं, और तीनों सेक्टर्स के माध्यम से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सामने आती है, उसका जो भी फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू होता है यानी कि प्राइस होता है, वह जीडीपी को एस्टिमेट करने में काम आता है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बिस्किट कंपनी है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना चाहती है। जाहिर है उसको उसके लिए गेहूं चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो वह किसान से कांटेक्ट करते हैं बिस्किट कंपनी। किसान को जो मूल्य मिलता है वह इंटरमीडिएट मूल्य है, वह मूल्य जीडीपी को आप मापने में, एस्टिमेट करने में काम नहीं आता है। काम आती है तो सिर्फ बिस्किट के फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस। इसी तरह से किसी भी सेक्टर के अंदर किसी भी वस्तु एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल प्राइस ही जीडीपी को एस्टिमेट करने के काम आता है। अब बात करते हैं इन तीनों सेक्टर्स की कि इन तीनों सेक्टर्स में रोजगार कितना होता है। तो हमने देखा है हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा काम करते हैं। देश का 1/6 ऑफ जीडीपी के अक्सर यहीं से उत्पादन होता है, यानी कि देश की आधी आबादी आज भी प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्ट के अंदर रोजगार पाती है। हालांकि यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी देखने को आता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जहाँ ज़रूरत है हमको 4 लोगों की, वहाँ 6 लोग काम कर रहे होते हैं। इसको हम डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, इसको हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट होता है उसको जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उससे उससे प्रोडक्ट सामने आता है, और टर्शियरी सेक्टर सर्विस दे करके उस प्रोडक्ट को पूरा करके मार्केट में लाते हैं। अब बात करते हैं ये जीडीपी क्या होता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक से हमारा अभिप्राय किसी भी देश में एक साल के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को, जीडीपी को जानने में बहुत सहायता मिलती है। यानी कि जीडीपी कहते हैं उसको, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल प्राइस एक साल के अंदर किसी एक देश में। अब बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, यानी कि अभी तक तीनों सेक्टर्स में ऐसा क्या है जिससे पता लग सके कि लोगों को जो रोज़गार मिलता है किस तरह से शिफ्ट हुआ है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में अक्सर देखा गया कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत अधिक रोज़गार है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के साथ लोग एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हुए हैं सेकेंडरी सेक्टर की ओर,
सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, और यहाँ लोगों ने मजदूरों के रूप में और वर्कर्स के रूप में काम किया है। लेकिन इन दोनों सेक्टर्स को, प्राइमरी सेक्टर्स को और सेकेंडरी सेक्टर्स को सर्विस देने के लिए यानी कि सहायता करने के लिए, फाइनल गुड्स को लाने के लिए टर्शरी सेक्टर का इस्तेमाल हुआ और धीरे धीरे लोग प्राइमरी सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से और फिर सर्विस सेक्टर के अंदर शिफ्ट हुए। सन 2020-21 तक हमारा देश बहुत बड़ा टर्शरी सेक्टर में यानी कि सेवा सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका था वर्ल्ड लेवल पर, विश्व पटल पर। अब बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एक और सेक्टर है इसके अलावा, उसकी हम बात करते हैं। जैसे पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हमारा अभिप्राय जहां पर सरकार के लॉ, गवर्नमेंट लॉ काम करते हैं, गवर्नमेंट के लॉ को हिसाब से लोग अपना व्यापार करते हैं, बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। जैसे सरकार के नियम मान्य होते हैं, नियम से हमारा अभिप्राय है लोगों को जब काम मिलता है किसी भी कंपनी के अंदर तो वह एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं सरकार के नियमों के तहत। उसके अंदर उनको मिलता है, फॉलो करना होता है, जैसे लेबर एक्ट, माइनिंग एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आदि। इस तरह के एक्ट काम करते हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पे अक्सर देखने में आता है कि जॉब सिक्योरिटी सिक्योर होती है, जॉब सिक्योरिटी भी सिक्योर होती है और ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। और ऑर्गेनाइज सेक्टर से हमारा अभिप्राय जहां पर सरकार के नियम तो होते हैं लेकिन ज़्यादातर उस नियमों को फॉलो नहीं किया जाता है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी भी यहाँ सिक्योर नहीं होती है, नॉट सिक्योर। और इसके अलावा एक सेक्टर और है, तीसरा सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे, वह है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार के स्वामित्व वाली, सरकार का अधिकार होता है सरकारी संपत्तियों पर, और इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के तहत लोगों को काम दिया जाता है। जब लोग यहाँ काम करते हैं तो वह इसका अपनी आय में इजाफा करते हैं, अपनी आय को बढ़ाते हैं। और पब्लिक सेक्टर में और सेक्टर भी हैं जब सरकार किसी भी प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करके लोगों को यहाँ पर रोज़गार मुहैया कराती है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत व्यापारी अपना स्वामित्व अपनी उस संपत्ति पर खुद ही रखते हैं, हालांकि वह सरकारी नियमों के तहत ही काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर्स में आ सकते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, बिरला आदि। और पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात करें, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस आदि। तो दोस्तों ये थे 3 सेक्टर जो हमारे देश की जीडीपी के अंदर फाइनली अपना योगदान देते हैं और जीडीपी को समझने में आसानी करते हैं। चलते हुए एक लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि जीडीपी को कौन कैलकुलेट करता है, वह कौन सी मिनिस्ट्री है, वह कौन सी संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंफॉर्मेशन लेती है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, वहाँ के प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज का वॉल्यूम लिया जाता है, उनका फाइनल प्राइस देखा जाता है और उस बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जीडीपी को एस्टिमेट करता है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी किसी और चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार।